साल 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, उसी समय से वहां के माफियाओं में खलबली सी मची हुई है। यूपी में अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस रखने वाले मुख्यमंत्री के शासनकाल में अभी तक कितने ही अपराधियों को मौत की नींद सुलाया जा चुका है। विकास दुबे के बाद से किसी भी अपराधी को अगर कहीं ट्रांसफर करवाने की बात होती है तो गाड़ी पलटने की अफवाह उड़ा दी जाती है। वहीं अतीक अहमद के बाद से कोई भी अपराधी मेडिकल टेस्ट करवाने को तैयार नहीं है। और तो और हाल ही में हुई संजीव जीवा के कोर्ट के अंदर मर्डर के बाद कोई भी अपराधी पेशी पर कोर्ट तक जाना नहीं चाहता है। उनके वकील और परिजन चाहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही कोर्ट की सुनवाई हो, जिससे कि अपराधी पर किसी तरह का खतरा ना आए। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो ये ट्रेंड सामने आए हैं, इससे किसका फायदा और किसका नुकसान हो रहा है, आइए आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात शुरू करते हैं विकास दुबे वाले ट्रेंड से। 3 जुलाई 2020 की रात यूपी पुलिस की एक टीम विकास दुबे को उसके घर बिकरू से अरेस्ट करने गई थी। इस बात की भनक विकास दुबे को लग गई और वह 8 पुलिस वालों को वहीं पर मार दिया। मारे गए पुलिस वालों में एक डीएसपी भी थे। इस घटना ने यूपी सहित पूरे देश में सनसनी फैला दिया। इसके बाद विकास दुबे की धरपकड़ शुरू हुई और फिर वह उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद यूपी एसटीएफ की टीम उसे झांसी के रास्ते कानपुर ला रही थी, लेकिन रास्ते में ही वह गाड़ी पलट गई जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और पुलिस का पिस्टल भी छीना। इस दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और विकास दुबे घायल हो गया। इसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। एक मोस्ट वांटेड अपराधी इतनी आसानी से मार दिया गया, इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक बड़ा अपराध करने के सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर विकास दुबे मारा जा चुका था। ये एनकाउंटर फेक था या रियल, इसके ऊपर कई डिबेट हो चुके हैं, लेकिन फैक्ट तो बस यही है कि विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहा। गाड़ी पलटने की यह ट्रेंड यूपी सहित पूरे देश में फेमस हो गया और इसके बाद कोई भी अपराधी अपना ट्रांसफर एक जेल से दूसरे जेल में नहीं करवाना चाहता था। वो इस बात को समझता है कि संभव है ये ट्रेंड मेरे ऊपर भी अप्लाई हो जाए और हम भी रास्ते से हटा दिए जाएं। इसके बाद बात करते हैं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की। जब 2 महीने पहले 15 अप्रैल को यूपी के प्रयागराज का कॉल्विन हॉस्पिटल गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा था, उस वक्त माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम विदेशी पिस्टल से गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर जा रही थी। मीडिया का पूरा हुजूम उसके चारों तरफ लगा हुआ था। अतीक और अशरफ पत्रकारों के सवाल का जवाब देने के लिए जैसे ही रुके, 20 से 25 साल की उम्र के 3 शूटर अचानक भीड़ से निकले और फिर जो हुआ वह कैमरे पर लाइव रिकॉर्ड हुआ और उसे पूरी दुनिया ने देखा। इस घटना में सबसे ज्यादा खास बात यह रही कि तीनों शूटर पत्रकारों की वेशभूषा में आए थे। उनके पास कैमरे थे और प्रेस आईडी भी थी। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के लिए तीनों शूटरों ने ढेर सारी प्लानिंग की थी। उनके पास से विदेशी पिस्टल बरामद हुए हैं जो लाखों की कीमत के हैं। अब तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि शूटरों को ये पिस्टल किसने मुहैया करवाए। अतीक हत्याकांड के पीछे उनका क्या मकसद है, इसका सच भी अभी तक सामने नहीं आ पाया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल से पहले भी उन्होंने अतीक अहमद को निपटाने का प्लान बनाया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। ये तीनों शूटर यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। लवलेश तिवारी बांदा का है तो अरुण मौर्य हमीरपुर का। इसी तरह तीसरा आरोपी सन्नी कासगंज जिले का निवासी है। ये तीनों कब और कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए, इसकी भी जांच चल रही है। इस घटना के बाद यहां से भी एक ट्रेंड निकलकर सामने आया कि अगर कोई अपराधी मीडिया से घिरा हुआ हो तो वहां भी उसका सफाया
किया जा सकता है। इसके बाद अब सबसे लेटेस्ट 6 जून 2023 को लखनऊ की कचहरी भी कुछ ऐसी ही वारदात की गवाह बन गई। लखनऊ जेल में पिछले कई सालों से बंद पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर और माफिया मुख्तार अंसारी का शागिर्द संजीव जीवा पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। अचानक वकील की ड्रेस में आए 24 साल के एक लड़के ने उसको ताबड़तोड़ 5 गोलियां मारी। जीवा की मौके पर ही मौत हो गई। इन दोनों घटनाओं में समानता यह है कि न तो अतीक के हत्यारे मौके से भागे और न ही संजीव जीवा का कातिल। इन दोनों ही घटनाओं में पुलिस ने घटनास्थल से पिस्टल के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कुख्यात संजीव जीवा को मारने वाले विजय यादव का ना तो कोई बड़ा आपराधिक इतिहास है और ना ही संजीव से उनकी कोई सीधे रंजिश है। ऐसा लगता है कि उसे मोहरा बनाकर किसी ने जीवा को रास्ते से हटवाया है। विजय यादव यूपी के ही जौनपुर का रहने वाला है और मुंबई में वह 3 सालों तक रहा है। इसीलिए पुलिस जौनपुर और मुंबई का कनेक्शन भी तलाश कर रही है। यह भी पता किया जा रहा है कि जौनपुर में कौन बड़ा माफिया गैंगस्टर उसके करीबी है और वह मुंबई में किस ठिकाने पर रह रहा था। कुल मिलाकर जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में यूपी से अपराधियों का सफाया हुआ है वह एक अलग तरह का ट्रेंड सेट कर रहा है। यूपी के पुलिस का या सरकारी रिकॉर्ड का तो पता नहीं, लेकिन अपराधियों के मरने से सबसे ज्यादा भला आम जनता का ही हुआ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन लोगों के कारनामों का सीधा शिकार आम जनता ही बनती है। इसीलिए इस चीज को पुलिस या मीडिया जैसे भी डिफाइन करे, लेकिन एक बात तो तय है कि इन जैसी घटनाओं से आम जनता का ही भला हो रहा है और इन घटनाओं में जो मर रहे हैं वे आपराधिक अतीत और वर्तमान वाले लोग हैं, जिनके जाने से समाज पर कोई बुरा असर भी शायद नहीं होना चाहिए। यूपी में अपराधियों को खत्म करने का जो ट्रेंड शुरू हुआ है और लगातार चल भी रहा है वह आपके हिसाब से सही है या गलत, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।